हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। बच्चों, आपकी ये 25 नवंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट का नंबर है बच्चों 34। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन इन एलिमेंट्स के अंदर दिया गया है। बच्चों देखो, रिप्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, अब हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे और ये क्यों जरूरी होता है, इसमें ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वी नो दैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये क्या है बच्चों, बहुत जरूरी होती है कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो। ठीक है, देखिए, essential for the survival of every individual but reproduction is essential for continuing of life on the earth। देखो, पीढ़ी से पीढ़ी बनाए रखने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सभी जीव जंतु क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, वो नहीं बचेंगे, कोई भी एनिमल्स और इंसान। ठीक है, लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल, कोई अमर नहीं है, इवेंचुअली दे डाई, सो व्हाट विल मेक श्योर द ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन द नेचर। For existence of species, there has to be some process. This process that help in the giving to the rise similar individual offspring from the existing one parent is called reproduction। देखिए, इसमें सिंपल से यही बताया गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक तो इमोर्टल नहीं है, वो क्या है, वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। अगर आपको उस चीज को बनाए रखना है तो आपको एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना जरूरी है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक वन पेरेंटल भी 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन होता है। दो पेरेंटल वाले भी होते हैं, उसे आप क्या कहते हो, रिप्रोडक्शन कहते हो, अपनी ही स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए। The process is not only important in human beings but also in the all animals, plants and lower unicellular organisms। The process देखो, जरूरी नहीं है ह्यूमंस बीइंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनिमल्स के अंदर भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है। ठीक है, और इवन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है आपका रिप्रोडक्शन। इट में श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटेंशन। अ मैंगो ट्री गिव राइज द मैंगो ट्री। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री है वो हमेशा क्या देती है, एक मैंगो ट्री ही देता है। अ कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन, प्रोडक्शन द सम स्पीसीज एवरी डे। हैव यू सी यंग वंस ऑफ डिफरेंट एवरी, ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ द यंग वंस सम बाय कंप्लीटिंग द टेबल। ठीक है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करते हुए आपको बताना है कि इनके जो बच्चे होते हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, आपको इसके थ्रू इसमें बताना है। ठीक है, चलिए हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे। फर्स्ट में आपसे इसमें पूछा गया है कि जो आपके ह्यूमंस होते हैं उनके बच्चों को क्या बोला जाता है बच्चों, बेबी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बेबी बोला जाता है। लेकिन इसके नीचे अब आपका कैट दिया गया है। ठीक है, तो कैट में आपका क्या हो जाएगा, किट्टेन। ठीक है, आपने देखा हो कैट के कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमने किट्टी किट्टी ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, डॉग के क्या बोलते हैं बच्चों, हम पप्पी बोलते हैं। ठीक है, पप्पी। बटरफ्लाई के छोटे से बच्चे को बच्चों क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। ठीक है, लार्वा। अब हैन को बच्चों पता ही आपको चिक बोलते हैं। ठीक है, काऊ को, गाय के बच्चों को बच्चे क्या बोलते हैं, काल्फ। ठीक है, आपको फ्रॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, टैडपोल। ठीक है, टैडपोल। चलिए, अब देखो हमें यहाँ पे देखना है, मेन आपका क्या हो गया, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जस्ट लाइक इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूड। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल सा है, हमेशा याद रखना है, सेक्सुअल में हमेशा दो पेरेंट बॉडी होगी, एक मेल एंड फीमेल। ठीक है, आप हमेशा मेल को ऐसे डोनेट करोगे, फीमेल को आपको करना होता है हमेशा मेल। देखो, मेल का साइन ये होता है, फीमेल को भी आपको डोनेट करने के लिए साइन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आपका दो पेरेंटल हो, इसमें सिर्फ सिंगल ही। जैसे आपने अमीबा देखा होगा। ठीक है, अमीबा ने आपने क्या देखा है कि वो जो होता है
वो खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। उसमें क्या है, किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मेल हो गया, ये साइन हो गया मेल का, आपका फीमेल का बच्चों ये साइन हो जाएगा, ठीक है। ये किसका साइन हो गया, फीमेल का हो गया। तो ये आपका मेल का हो गया, ये आपका फीमेल का होगा। तो जिस पे भी मेल और फीमेल मिलकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें क्या होगा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या हो जाएगा आपका, सिंगल, ठीक है, सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आप याद रखोगे। ये रहा आपका टाइप दे दिया, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पे। डिफाइन, आपको रिप्रोडक्शन डिफाइन करना है, आपको पूरा ही वर्कशीट के अंदर दिया गया है। देखिए ये रहा आपका रिप्रोडक्शन, तो आप यहाँ से पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। जो नहीं दिया गया मैं आपको प्रॉपर तरीके से एकदम लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या आप कहाँ लिखेंगे, दिस प्रोसेस दैट हेल्प इन गिविंग राइज टू अ सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपका क्या हो गया, आंसर वन, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड आपने पूछा है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लिविंग बींग्स, ठीक है। आपको इंपोर्टेंस बतानी है रिप्रोडक्शन की लिविंग बींग्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन भी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो वर्कशीट से हम उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी, रिप्रोडक्शन की लिविंग बींग्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ है उसके अंदर क्या एक इम्पोर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन की, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो स्पीसीज है वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलिए इसमें आपका आंसर दिया गया था, या अगर नहीं दिया गया तो मैं आपको ये लिखवा दूंगा। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर टू हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आंसर नंबर थ्री की तरफ। थ्री में आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोडक्ट, ठीक है। आपको थर्ड का आंसर बताना है, तो थर्ड का देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको थर्ड का बताता हूँ। इसी के अंदर थर्ड के अंदर आपको लिखना है आंसर नंबर थ्री। तो आप इसमें लिखोगे द स्पीसीज वुड एग्जिट फ्रॉम नेचर, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे लेकिन तो क्या होगा, द स्पीसीज वुड बी एग्जिट फ्रॉम नेचर एंड इफ वी नॉट reproduce all species all living organisms all living organisms will die, ठीक है। सब क्या है, मर जाएंगे। अब देखो आंसर नंबर फोर देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें दिया गया है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। बच्चों बहुत आसान है, इसका आंसर आपका यहीं पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये रफ कर देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीटली अच्छे से लिख सकें, ठीक है। देखिए इसमें आपका दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ए प्रोसेस व्हेन टू पेरेंटल बॉडी मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो आप इसको पूरा यहाँ से लेकर पूरा जहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ आपको ये पूरा यहाँ से इतना लिख लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर क्या हो गया बच्चों, फोर हो गया। तो आपकी फाइनली वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और व्लॉग चैनल पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका नाम है सुजीत सिंह, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप लोग गिफ्ट जीतना चाहते हो तो गिफ्ट वही बच्चा जीतता है जो 10 फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करता है, वीडियो को कंप्लीट देखता है पूरी,
और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।